सो माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आराम से समझना इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसी के जैसे क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर आए बोर्ड एग्जाम में, तो अब करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मतलब एक सर्कल को क्या कर रखा है बच्चों, उसने अंदर बंद कर रखा है, सर्कमस्क्राइब कर रखा है। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट बी डी एंड डी सी विच डिवाइड बी सी इंटू पॉइंट डी लेंथ 8 और 6। तो फाइंड द साइड ए बी और ए सी, यानी कि ए बी की लेंथ कितनी है और ए सी की लेंथ कितनी है, मुझे वो बताना है। ठीक है, ए बी और ए सी की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले मैं देखूँगी आएगी कैसे ये। अब एक बात बताइए ना, अगर एक पॉइंट है तो बी से अगर डी तक, ये मान लेते हैं ई पॉइंट है, यहाँ पर मान लेते हैं एफ पॉइंट है। तो मुझे एक बात बताइए, बी से डी तक अगर 8 है तो बी से एफ तक ये भी तो 8 ही रहेगा ना। सी से डी तक 6 तो सी से ई तक भी 6 रहेगा। अगर मैं ए से ई तक एक्स बोलता हूँ तो ए से एफ तक भी एक्स ही रहेगा। ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आप लोग यहाँ पर आराम से समझना इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पर 8 माना, 6 माना और एक्स एक्स मान लिया। ठीक, अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं ई से ओ को ज्वाइन करूँ, ओ को एफ से ज्वाइन कर दूँ, तो एक बात होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखिए यहाँ पर सी से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ओ को ज्वाइन कर रहा हूँ सी से बी को, तो बी ओ सी एक अलग ट्रायंगल बन गया। ठीक है ना, यहाँ पर बी ओ सी एक अलग ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो ये टोटल है 8, इतनी 8 है, इतनी 6, तो टोटल हो गया कितना 14। और ये कितनी है टोटल, ये हमें नहीं पता। और ये कितनी है, ये हमें नहीं पता। और ये हाइट कितनी है, हाइट मतलब रेडियस कितनी है, रेडियस है 4। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा। मतलब मेरा काम ये है ना, मैं यहाँ पर 1 2 3 ऐसे 3 ट्रायंगल बनने, तीनों ट्रायंगलों को एरिया को प्लस करता हूँ और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे एक्स मिल जाएगा। तो मैं ओ बी सी अगर यहाँ पे निकालूँ तो ओ बी सी का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ओ बी सी का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस यानी कि 14 इंटू हाइट, हाइट यानी कि 4। तो यहाँ पर से ये कैंसिल आउट हुआ, 14 टू जा 28 आ गया। बी ओ सी का एरिया कितना आ गया मेरा 28। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया जो मेरा किसका आ गया, बी ओ, अच्छा ट्रायंगल भी ना ये, बी ओ सी का एरिया कितना आ गया 28 आ गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये लिख दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, हाँ जब हमने इतना सब कुछ तो बी ओ सी को तो कर ही लिया यहाँ पर, अब एक बात बताना थोड़ा मुझे, अब इसी को देखना ना थोड़ा। देखो बी ओ सी तो बच्चों मैंने बना दिया ना, बी ओ सी तो ये हो गया। बट अगर मैं यहाँ से ऊपर से एक लाइन खींच दूँ तो ये क्या ए ओ बी बन जाएगा, ए ओ बी और ए ओ सी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ए ओ बी का एरिया निकालते हैं। अब ए ओ बी का एरिया कैसे, ये 8 है और इतनी तो एक्स है ना, ये एक्स है और ये 6 है। तो अब मुझे ए ओ बी का एरिया बताना है। तो ए ओ बी का एरिया कितना आ पाएगा फिर, तो ए ओ बी का एरिया कितना आ पाएगा, ए ओ बी को का एरिया चाहिए, यहाँ से लाइन खींचेंगे ना एक, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर और रेडियस के बराबर ही तो होगी ये, है ना, एफ पॉइंट है। तो मुझे बताऊँ 1/2 इंटू बेस, अब बेस कितना है 8 प्लस एक्स है, हमें नहीं पता है भाई एक्स कितने है। ठीक है, तो ये 4 2 जा 8, यानी कि 2 8 जा 16 प्लस 2x, ए ओ बी का एरिया आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, तो ये कितना आ गया ये एरिया 16 प्लस 2x। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ए ओ सी का एरिया निकालते हैं। ठीक है, अब मैं इतना सब कुछ यहाँ से मिटा रहा हूँ, मुझे ए ओ सी चाहिए ना, तो ए ओ सी को देखूंगा मैं केवल। तो ए ओ सी का एरिया कैसे आ पाएगा बच्चों, देखिए ए ओ सी का एरिया कैसे आ पाएगा 1/2 इंटू बेस, अब बेस है 6 प्लस एक्स,
है ना, और हाइट, क्योंकि अगर मुझे एक ट्रायंगल का एरिया निकालना तो ऐसा ही करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, यहाँ से 2 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, हाँ ये 6 + x लेंगे हम, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12 + 2x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उस चीज़ को, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इक्वल्स टू 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना आ गया। ठीक है, अब मैं से थोड़ा यहाँ पर मिटा देता हूँ। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ ना, ये 3 ट्रायंगल जो यहाँ बन गए बच्चों, एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन गई है, अगर मैं इन तीनों का एरिया प्लस कर दूंगा तो क्या इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा? तो आप बोलेंगे यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है वो कितना है? अच्छा, वो होता है S। ये हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्लास 9th में, तो आपको याद होगा शायद। वो होता है S। S कितना होता है बच्चों? A + B + C/2, मतलब तीनों साइड को प्लस करते हैं हम। तो तीनों साइड को प्लस करेंगे, ये तो चलो 14 है साइड, बट अगर इस वाली साइड को देखोगे तो ये 8 + x हो जाएगी, और इस तरफ वाली साइड को देंगे तो ये 6 + x हो जाएगी, और अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर से अगर प्लस करेंगे तो 8 + 6 हुआ 14, 14 + 14 हुआ 28, x + x ये हुआ 2x अपॉन 2, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच गया 14 + x, और यहाँ पर कितना है? नीचे पर 2 है, 2 से 2 कट गया, 14 + x आ गया हमारा x। s कितना आ गया? s हमारा आ गया 14 + x। ठीक है, तो s हमारा आ गया 14 + x, ये आ गया। अब एक बात बताइए, मुझे s - a भी चाहिए, मुझे s - b और s - c तीनों चाहिए। तो s - a कैसे आ गया? अब मैं एक काम करता हूँ ना, जो a के अपोजिट वाली साइड है, मतलब a एंगल ये है, तो इसके अपोजिट वाली साइड को मैं a बोल देता हूँ, b के अपोजिट वाले को b बोल देता हूँ, c के अपोजिट वाले को c बोल देता हूँ। तो मेरा काम हो जाएगा। s - a करूँगा। देखो बच्चों, 14 + x में से अगर आप लोग 14 माइनस करेंगे तो x बच जाएगा केवल। s - b करेंगे ऐसे, b के अपोजिट वाली साइड को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा -x। ऐसे अगर c के अपोजिट वाली साइड को माइनस करेंगे 14 + x के साथ, अच्छा 14 + x पहले से ना, 14 + x के साथ अगर हम माइनस करेंगे b के अपोजिट वाली साइड को, b के अपोजिट वाली साइड को, तो x 14 में चाहिए 8। अच्छा ये नहीं होगा बच्चों, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ये नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक, इतना हो जाएगा। अब आप मुझे इसका एरिया बताना। तो इसका एरिया कितना होता है? इसका एरिया निकलता है बच्चों हेरोन्स वाले फॉर्मूले से, और हेरोन्स वाला फॉर्मूला क्या होता है? रूट में s s - a s - b s - c, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना कि भाई अगर मैं यहाँ पर, ये तो हो गया 8 6 48, और ये हो गया 14x, और ये हो गया x²। ठीक है, फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48x² + 14 8 जा, मतलब इतना लंबा चौड़ा आ जाएगा ना फिर ये। तो हम क्या करेंगे इसमें, अच्छा यहाँ पर से देखिए आप। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो रूट निकालना है तो रूट किस तरह से निकाल पाएंगे आप? अब हम क्या करेंगे जो हमारा यहाँ पर तीनों को, ये जो तीनों का एरिया यहाँ पर नहीं लिखा था बच्चों, इन तीनों का एरिया प्लस करके भी तो इतना ही आएगा ना टोटल, क्योंकि टोटल का एरिया तो इक्वली आएगा। तो इनको प्लस कर देते हैं फिर। तो अगर इन सबको प्लस करेंगे तो 28 तो 30 + 40 + 50 = 56, 56 + 4x हो जाएगा ये।
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे, यहाँ रूट है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर होता है 36, 31, 36। और इसका स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा। अब देखिए अब क्या हो सकता है। अब एक काम करते हैं ना, अगर कुछ चीज़ें कट रही है तो यहीं पर हम लोग काट लेते हैं उसे। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है ना कि 4 से कट रहा है। 4 12 जा नहीं, हाँ वैसे ये पूरा 4 से कट रहा है। मैं 4 से यहाँ पहले डिवाइड करता हूँ एक बार। 4 7 जा 28, 4 8 जा 34, 4 जैसे मतलब मैंने 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर क्यों लिया सर अपने 4 कॉमन इसलिए लिया बच्चों ताकि कट ही जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी चलो अभी नहीं कट करते हैं, अभी नीचे वाली लाइन पर मैं लिखता हूँ, नहीं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। ये हो गया 48, ये हो गया 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 4 से ये कैंसिल हो गया 12 बार। ठीक है, अब फिर से क्या 4 कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ले लेते हैं फिर 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर से क्या बचेगा, देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करना 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 24 प्लस 4 तो यहाँ से बाहर आ ही गया, तो इतना बचा। ये 12 भी हो जाएगा, ये होगा 14x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट कोई बात नहीं, आप लोग आराम आराम से करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक गोमा अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं बच्चों, 2 गोमा आप लोग बनाइए। पहले तो इन तीनों का एरिया निकालें, फिर एरिया को ऐड करना, उसके इक्वल रखना, बस अभी इतना ही करो। उसके बाद फिर आपको आ जाएगा धीरे धीरे। तो ये 4 से ये कट जाएगा, 4 3 जा 12। अब नहीं आ रहा है कुछ भी क्योंकि यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है ही नहीं ना, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42x प्लस 3x स्क्वायर। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इन ये 144 प्लस एक्स स्क्वायर इन दोनों जो साथ में इनको यहाँ लेके आता हूँ, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 144। तो इसमें 2 का डिवाइड तो सब में जा रहा है, तो क्यों ना 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इतना बच गया और एक इतना बच गया, 2 7 जा 42। अब 72 के मुझे फैक्टर करने हैं, तो 72 के फैक्टर अभी मुझे दिख रहा है 24 3 जा दिख रहा है। ठीक, तो इसे लिख दिया मैंने 24 माइनस 3 एक्स माइनस 72 इक्वल्स, अभी क्वाड्रेटिक बन गया ना क्योंकि, तो हम इसे इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 3x माइनस 72। तो हम जब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो उसके बाद क्या, देखो अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 24। यहाँ पर अगर माइनस 3 कॉमन लेते हैं यहाँ पर भी x प्लस 24 ही बचेगा। अब ऐसा मत समझना कि सर माइनस का यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस कैसे बचा, तो ये माइनस है, अगर एक माइनस है तो माइनस पक्का प्लस और माइनस से बना होगा, तो माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर पे क्या बचा, केवल प्लस बचा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस 24 को हम अलग करेंगे और x माइनस 3 को अलग करेंगे, दोनों को हम 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 24, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3। अब मुझे एक बात बताना आप लोग कि जब किसी की लेंथ होती है, किसी की एज होती है, किसी की एरिया अगर निकलता है तो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वाले को हम लोग इग्नोर करेंगे और x इक्वल्स टू 3 अब हम लोग यहाँ पर रख देंगे। जो ये क्वेश्चन था ना हमारा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो फिर पूरे का पूरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सॉल्व। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द साइड ऑफ ए बी एंड ए सी ना। देखिए अगर x की जगह मैं 3 रखता हूँ, ये 6 है, ये 8 है। अब मुझे बताइए ए बी टोटल कितना हो गया, ए बी टोटल हो गया 11 और ए सी टोटल कितना हो गया 9। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन के